जो भी पैरानॉर्मल केस आपके पास आता है, प्रेत बाधा, तो आप उसको एक यंत्र बना के देते हैं। हाँ। क्या प्रोसेस है उसका? मेरे पास ऐसे केस आया, मतलब कि घर में सब बुरा ही हो रहा था, पैसा भी फंस गया है, काम बंद हो गया, कमाई बंद हो गई है। तो तब वो मेरे पास वो फैमिली आई, तो फिर मैंने अपनी प्रश्न लंदन की विद्या के साथ उसका देखा और उनको मैंने ये भी बता दिया कि करने वाला भी कौन है। तो जब मैंने उपाय ऐसे किया ना, उसके थोड़े दिन बाद जिसने उसके ऊपर ऐसा किया था वो खुद इन प्रॉब्लम से ग्रसित। दान का अधिकारी कौन होता है? दान का अधिकारी होता है ब्राह्मण, आपकी अपनी लड़की जिसकी आपने शादी कर दी हो, आपका द्योता, ठीक है, आपकी बहन, ठीक है, आपका भांजा, आपकी बुआ, ये दान के अधिकारी हैं, 4-5। ठीक है। बाकी जो आप कर रहे हो ना कि गरीबों को कुछ दे दिया या कुछ दे दिया, वो दान में नहीं आता जी, वो दया में आता है। ठीक है। वो दया में आता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने धन बढ़ाना है तो दान भी करो, और साथ में जो सबसे बड़ी बात जो हमारे ग्रंथ बोलते हैं, संकल्प के साथ दान किया जाता है हमेशा। ठीक है, तो कुछ भी चीज आपने देनी है, कुछ चढ़ानी है, कुछ करना है, तो संकल्प करके आप कीजिए और देखो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। कुछ भी आपने दान करना है, पंडित जी को यार क्या है, 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए दे दो, पंडित जी के संकल्प करवा दो। जब तक ब्राह्मण की सेवा नहीं करोगे आपका धन नहीं बढ़ेगा। आप जितने भी बड़े बड़े आप देख लो बिजनेसमैन या कुछ भी है, वो सबसे पहले वो ब्राह्मणों की जरूर सेवा करेंगे। और ब्राह्मण को नहीं कभी भी छोटा समझना चाहिए कि छोटा है या बड़ा है या क्या है, इसको कितना ज्ञान है। आजकल लोग क्या देख रहे हैं, यार इसका इतना बड़ा पेट है, ये है, इसको क्या देना है, यही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल में आप उसका ज्ञान देखो, इसको ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानी को ही दान देने से एक दान बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो आजकल ये ग्लैमरस ये चला हुआ ना, तो उसमें क्या है, ये असली चीजें छुप के रह गई हैं पीछे। चलो कोई नहीं, अब आते हैं आपकी जो आपने यंत्र की बात करी थी जी, कि जो भी पैरानॉर्मल केस आपके पास आता है, प्रेत बाधा, तो आप उसको एक यंत्र बना के देते हैं। हाँ, क्या प्रोसेस है उसका, कैसे? उसका ऐसे होता है, तो वही बात हम टॉपिक से भटक भी गए थे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही वो मेरे पास ऐसे केस आया। हाँ उस जी। केस में क्या था, लड़का, मैंने बोला ना आपको, लड़के का बाहर लाने बन रहा था, वो हमारे उधर ऐसा ही है। और उसके बाद कुछ मतलब कि घर में सब बुरा ही हो रहा था, पैसा भी फंस गया है, काम बंद हो गया, कमाई बंद हो गई है। तो कुछ फैमिलीज को ना जब तक ये नहीं होता कि पानी सिर से ऊपर नहीं निकल गया है, तब तक कहीं जाएंगे नहीं। जब ये हो गया ना, बस अब तो हाथ खड़े हैं, अब तो किसी पंडित जी से पूछ लें कि भाई क्या है, तो तब वो मेरे पास वो फैमिली आई। तो फिर मैंने अपनी प्रश्न लंदन की विद्या के साथ उसका देखा और उनको मैंने ये भी बता दिया कि करने वाला भी कौन है। उसमें ये भी सामने आ गई बात। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये वही है जिसने हमारे ऊपर ऐसा चक्कर चलाया है। तो फिर मैंने उनको, देखो मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, मैंने पहले ही बोल दिया है। तो जब उनको मैंने यंत्रों वाला उपाय ऐसे किया ना, उसके थोड़े दिन बाद जिसने उसके ऊपर ऐसा किया था, जिन्होंने भी, वो खुद इन प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए। तो प्रॉब्लम उनके साथ, फिर वो प्रॉब्लम उन्हीं के साथ ही आ गई जिन्होंने ऐसा किया था। तो वो चीज़ तो बैक मारेगी ना। अब आपने किसी के ऊपर बुरा कर दिया तो आप, वो कर्म वाली बात आ जाती है, तो आपको उसका कर्म भोगना पड़ेगा। आप किसी का बुरा कर रहे हो ना, तो आपको बुरा भुगतना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अच्छा कर रहे हो ना, तो अच्छा भी होगा। हाँ, हर तांत्रिक का बुरा होता है ना। मैं इसलिए बचाऊं उस चीज से। आप मुझे बोले कि क्या चक्कर है, इसका कारण ये है, हम भगवान के आश्रित है, भगवान की सेवा में है। ठीक है, भगवान की बस हमें पता है कि हम अल्टीमेट भगवान हमारे रक्षक बैठे हैं, कोई चक्कर नहीं किसी तरह का। हमने तो अच्छा ही करना है और भगवान हमसे अच्छा ही करवाए। हमने ना बुरा कभी किसी का किया है, ना हमने करना है। तो आप एक यंत्र बनाते हो? हाँ, यंत्र बनाते हैं। वो यंत्र ऐसा बन जाएगा, आपको कभी भी आप कहोगे ही नहीं यार ये मेरे साथ कोई प्रॉब्लम कभी आई है, दोबारा आएगी कभी, पक्की बात है। उसके कुछ चार्जेस हैं, क्या है? चार्जेस तो यंत्र के देखो जो उसमें डलना है, बाकी मेन चीज हवन का होता है ना उसमें, कि हमने हवन किस इंटेंसिटी का करना है। ठीक है। हवन छोटा करना है कि बड़ा करना है या कैसे करना है, उसका उसी हिसाब से फल आपको मिलता है। और नंबर 2 पे मैं आपको थोड़ा सा हवन में थोड़ा और डीपली लेके जाना चाहूंगा। हाँ जी। हम लोग ना ज्यादातर प्रॉब्लम परेशान ना हवन ना होने के कारण ही है। जब आप पिछली परंपराओं को चलाते हुए आपने छोड़ दिया है ना, तो आपको वो चीजें प्रॉब्लम करेंगी। हवन की अग्नि में पता कितनी शक्ति होती है? जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधेरे का नाश होता है, ऐसे ही हवन कुंड की अग्नि के जलने से आपकी किस्मत का अंधेरों का नाश हो जाता है। आपकी किस्मत जितनी मर्जी काली हो, खराब हो, बुरी हो, तंत्र हो, मंत्र हो, हवन अग्नि में इतनी सक्षमता होती है, वो सभी को एक क्षण में भस्म कर सकती है। तो हमने क्या किया है, हमने अपने घरों में हवन कराने बंद कर दिए हैं, जो कि हमें करवाने ही चाहिए। आपके पास बहुत ऑप्शन है हवन करवाने के लिए। नवरात्रि आ गई तब करवा लो भाई, आपके बच्चे का जन्मदिन आ गया तब करवा लो। आज भी गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है। हाँ, आज गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है, देखो कितने अच्छे हैं। तो हम जब हवन से हम दूर हो गए तो प्रॉब्लम में हम आएंगे ही आएंगे, सीधी बात ये है। हवन को पकड़ लो, लेकिन करवाने वाला सही होना चाहिए। ये थोड़ी है कि उसने ऊपर से मंत्र बोल दिया और कर दिया। बिल्कुल सही बात। बढ़िया ढंग से कराओ, बढ़िया, और याद करें। लोग याद करते हैं, जिसका बढ़िया हो जाता है वो याद करते हैं कि पंडित जी यार क्या बात है, मजा आ गया, वो ऐसे कहते हैं, मजा आ गया पंडित जी, क्या बात है। आपको सर होम रेमेडीज की बात करते हैं। जी बिल्कुल। जिसके बारे में मैं चाहता हूं
कि आपके पास जो भी नॉलेज है वो क्विकली लोगों के पास पहुंचे, ताकि कुछ उद्धार जो आप तक नहीं जुड़ सकते डायरेक्ट, जी उनका हो जाए इस पॉडकास्ट के थ्रू। जी तो हमने कुछ चीजें लिखी थी, तो उस पर हम थोड़ा सा जी बताइए। गौर कर लेते हैं। जी एक तो गृह क्लेश की रेमेडी आप बताओ। गृह क्लेश की, घर में क्लेश रहता है, लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है, तो गृह क्लेश जो है वो पति पत्नी का आपस में, उसकी बात कर रहे हो ना आप। इतनी सुंदर रेमेडी बताऊंगा ना आपको, इतनी सुंदर रेमेडी बताऊंगा, मुझे याद करोगे। आपने करना क्या है, एक बहुत सुंदर वस्त्र लेना है, बहुत सुंदर बढ़िया, और उसका जो रंग है वो लाल होना चाहिए, और आपने 1.25 किलो चावल लेने हैं, और वो चावल टोटा चावल नहीं होना चाहिए, बासमती का समझ गया, सुंदर पूरा होना बड़ा चाहिए। चावल जो है वो होना चाहिए। अगर आपको वो दिन मिल जाए, कौन सा दिन, जिस दिन अष्टमी होती है माता दुर्गा की और भगवान शंकर का सोमवार होता है, वो कभी भी आ सकता है, उसका ध्यान रखना, ठीक है। साल में 1 2 3 4 बार भी वो आ सकता है। आपने क्या करना है, एक वस्त्र लेना है सुंदर, और चावल लेना है, चावल को टोटा नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए, और दोनों पति पत्नी भगवान शंकर को उसको अर्पित कर दो। अगर दिन हो अष्टमी का और सोमवार का तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो सोमवार को ग्रहण कर लो किसी को भी, और देखो आपके जीवन में ग्रह क्लेश तो ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे अग्नि के संपर्क में आने से पतंगा नष्ट हो जाता है। ये क्या बात मेरी बात समझ है। लेना आप। हाँ, ये और छोटा सा आज आजकल मनी रेमेडी किसी को चाहिए, मनी रेमेडी, गन्ने का रस, दरिद्रता नाशक, बिल्कुल, और बिल्कुल शिवलिंग पताई हुई पर- बात, श्योर बात है, बिल्कुल यार, कोई काट ही नहीं सकता इसको। लेकिन गन्ने का जल हम खुद चढ़ाएंगे ना, उसका फल नहीं मिलेगा। मैं अच्छा। आपको पहले बोल रहा हूँ, ब्राह्मण के पास जाओ, ब्राह्मण से बोलो गन्ने के रस का मंत्र पढ़े। और अभिषेक आप करें। कब सीखोगे, अपागं रसमुद्दुभ्य सूर्य संतकं, आप कहाँ पढ़ोगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। गन्ने के रस का अभिषेक, भगवान उसको बिठा करके पंडित जी को, उनको दक्षिणा दे करके, और गन्ने का रस का अभिषेक कराओ। ले, कैसा भी लोन हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, पैसे की समस्या 1% भी नहीं रहेगी आपके जीवन में, मैं लिख के दे सकता हूँ। लोन की समस्या भी हल हो जाएगी सारी। ये पैसे का है, बिल्कुल दरिद्रता नाशक हो गया ना। लोन दरिद्रता ही तो होती है, क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। पैसा सिर पे चढ़ा है और मांगने वाले गेट पे खड़े हैं, दरिद्रता, इससे बड़ी दरिद्रता क्या होगी। कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था मैं हाँ, अपने पुराने पोस्ट पे, सबसे ज्यादा जो परेशान है वो है वन साइडेड, एक तरफा प्यार। एक तरफा प्यार, ये तो ये है। पहली बात तो देखो, एक तरफा प्यार तो करना चाहिए ही नहीं, लेकिन हो जाता है, अब क्या करें। फिर भी अगर ऐसा है कि आपने एक तरफा प्यार आपको है, अगला बंदा आपकी सुन नहीं रहा है या मान नहीं रहा है, उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है, बहुत बढ़िया, आप करो, उससे बहुत लाभ होगा। आपने क्या करना, भोजपत्र लेना है, ठीक है। भोजपत्र लेके उसका नाम लिखना है, नाम लिख दिया। लिखना किससे है, अनार की कलम से, और लिखना किस चीज से है, लाल चंदन से। उसका नाम लिख दिया और लिख के उसको जलपूरा कर दिया लगातार 41 किसी भी बहती नदी में, हाँ, बहती नदी में, लेकिन पानी गंदा ना हो, ठीक साफ है, सुथरा पानी ठीक हो, है। बढ़िया हो। 41 डेज लगातार करो, और फिर मुझे बताओ, आपके कमेंट में ही आपको आएंगे कि वाकई क्या बात है। प्रेत बाधा के लिए कोई अगर होम रेमेडी हो आपके पास? बहुत सुंदर रेमेडी है, बहुत बढ़िया रेमेडी है। आपने क्या लेना है, गूगल लेनी है, पीली सरसों लेनी है, और लोबान जानते हो आप, लोबान, लोबान होता है ना, इनको कूट लेना है। ठीक है। कूट के इसको जब ऐसे करोगे ना, तो गायत्री मंत्र बोलना है आपने। ओके, सभी जानते हैं गायत्री मंत्र, मैं वैसे ऐसे मंत्रों को बोलता नहीं हूँ, तो ऐसे गायत्री मंत्र बोल लेना है, और उसकी धुनी शाम को पूरे, आज जैसे जब तक नवरात्रि नहीं आते, शाम को 6:15 बजे दो। ठीक है, जब नवरात्रि पार हो गए ना, तो उसके बाद 7:15 बजे का ये समय है, ठीक है। उस धुनी को देने का। आप दो और देखो आप कैसे महसूस बाधा करोगे। खत्म, बिल्कुल निश्चित। बच्चे अगर आजकल काबू में ना हो अपने माँ बाप के, बहुत बढ़िया रेमेडी है उसके लिए। जौ, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, जौ का दान, अगर आप जितना जौ का दान करेंगे उतने ही आपके बच्चे आपके बनेंगे। किसको दान करना है? वो केले के वृक्ष के नीचे चढ़ाना है, सबसे बेस्ट तो ये है। ठीक है, अगर केले का वृक्ष नहीं चढ़ा सकते तो आप बहते जल में भी डाल सकते हो, और दिन गुरुवार का होना चाहिए। क्या बात है, ठीक है, ये होना चाहिए। और आप देखना कैसे आपके बच्चे, आप कहेंगे मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू। बहुत बढ़िया। ठीक है। सबसे ज्यादा जो शारीरिक कमजोरी, शरीर, पेठे का दान बहुत बढ़िया होता है शरीर की कमजोरी के लिए। एक पेठे का दान, एक भगवान शंकर का घी के साथ अभिषेक। उनकी शिवलिंग का, हाँ, जैसे कोई बीमार पड़ा है, रोगी है, कष्ट है, ज्यादा बीमारी है, किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके और घी के साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करवाइए, और देखना कैसे आपका वो जो भी शरीर की कमजोरी है वो कैसे सुनो। और पेठे का दान, पेठा देखा होगा ना आपने, वो मेरी फेवरेट सब्जी है पेठे की। हाँ, वो पेठे का दान आप भगवान शंकर के मंदिर में कीजिए, बिल्कुल, और देखना आपको कितना लाभ मिलेगा उस चीज का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी आप प्रेत बाधा के लिए आपने जो सीखा यंत्र बनाना, हाँ, वो भी आप भोजपत्र में बनाते हैं? अब मैं उसकी वो गुप्त है। वो आप वो देखते हैं ना, फूड वाले जाते हैं, वो ब्लॉगर होते हैं, सीक्रेट रेसिपी, वो सीक्रेट रेसिपी है। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू बहुत, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने सबसे मेन बात मैं हर किसी को नहीं बोलता, और बहुत रोचक और बढ़िया इंसान है आप। सब आपका प्यार है, ऊर्जा आपकी बहुत अच्छी है, आपका प्यार है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप ये पॉडकास्ट आपको भी उतना ही अच्छा लगा हो जितना अच्छा हमने इसको एंजॉय करा, जितना प्यार से हमने इसको बनाया। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करिए और अपनी समस्याओं का समाधान जरूर कराएं।